एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वृषभ राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो वृषभ राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृषभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं वृषभ राशि के जो हैं। 2 more time, 1 more time, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of swords, king of swords, page of cup, the sun, underneath है यहाँ पे 9 of wands। सो वृषभ राशि, ये हमने आपके लव लाइफ पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड कलेक्ट किए हुए हैं। ओके, और अब हम कार्ड कलेक्ट करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन। साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका आपके लिए एक्शन रिएक्शन इस समय क्या रहेगा, उनके लिए भी यहाँ पे हम मैसेज आपको देंगे। एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, मैजिशियन एंड अंडरनीथ है 3 ऑफ कप। तो यहाँ पे राशियों की बात कर लेते हैं। ये वो राशियां होंगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इनके आने से या फिर ना रहने से या फिर इनके इफेक्ट से चीजें होंगी। तो राशियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि है वो वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और एयर साइन से मिथुन राशि एंड तुला राशि है। ये राशियां हैं। ओके, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का इस समय बातचीत ना होने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट हो सकती है। आपका किसी भी चीज़ में काम करने का मन नहीं लगेगा, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, चाहे खुद के ऊपर कोई काम करना है, खुद के बारे में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया है। मतलब किसी का बात ना करना, किसी का आपके जीवन से जाना या फिर आपका सेपरेशन होना, चीज़ें खत्म होना, ब्रेकअप होना, ये सारी चीजें आपको तोड़ के रख देंगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे रिलेशनशिप में आपकी दिखाई दे रही है, मतलब है। और ये हो सकता है 9 से 10 दिन का ये समय आपके लिए हो सकता है। जिनके रिश्ते में नोकझोंक चल रही है और आपको ये अंदर से महसूस हो रहा है कि शायद अब चीजें नहीं बचनी है, तो ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब वो होता है ना, हमें अंदर से जो भी कुछ होना रहता है, हमारी आत्मा, हमारी सोल हमें पहले से उसके बारे में इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देती है, महसूस होने लगता है हमें। तो आपको महसूस होगा, तो ये होने वाला है। इसके लिए आप अभी से स्ट्रांग रहिए। और जो भी चीज़ें देखिए गाइस होती हैं, वो कहते हैं ना कहीं हमारे बेहतर के लिए ही होता है। हमारा काम है लोगों को समझाना, सही चीज़ बताना। आप सामने वाला हमें अगर रियल लव करेंगे तो वो कभी भी हमें ऐसी कंडीशन में नहीं डालेंगे। और जो लोग हमें नहीं करेंगे, हमें नहीं समझते हैं, बस अपने आप को हमसे पॉजिटिव करने आए थे, जब तक उनको ठीक लगा थे, फिर जा रहे हैं या फिर जा रही हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है कि किसी को कितनी तकलीफ होगी, किसको क्या होगा। वो बस अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे लोग होते हैं, है ना। तो ये है, समझिएगा आप। बट इसी में मैं अगर दूसरी एक लाइन और आ रही है
ये उनके लिए हो सकता है जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशन में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के आप इंसान हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते हैं और लोगों को अगर कुछ देते हो ना तो सब कुछ दे देते हो, मतलब मन से, तन से, पैसे से, नेम से सब कुछ दे देते हो उसके लिए, जिसे कहते हैं ना कि वो आप उसको सामने वाले को सब कुछ अपना बना देते हो। तो जो लोग इतना किसी के ऊपर ट्रस्टेबल हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं, ओके, डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके साथ ये वाली कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के भी ऊपर बहुत ज़्यादा आश्रित, बहुत ज़्यादा भरोसा, डिपेंडेंट मत होइए, इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा बेहतर होता है। और यहीं पे दूसरी पहलू में अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग इतने समझदार हैं यहाँ पे, वृषभ राशि, आप मेच्योर हो, आपने दुनिया देखी है, जाना है। आप ऐसे लोगों को, जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि अगर दूसरे शब्द में मैं बोलूं तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये जानते हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनका इलाज क्या है, कैसे ऐसे लोगों को खुद से दूर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो लोग जानते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, किसी के सामने इतना ना झुक जाना कि अपने बेकदरी करा के उनके सामने झुक जाओ। आपके साथ अगर ऐसे लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आप खुद गेट आउट कर रहे हो। यस, ऑफ कोर्स आप जा सकते हो। तो अगर ये वाली एनर्जीज आपके पास है ना, तो आपको कभी भी कोई रुला नहीं सकता, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपके ईगो को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, है ना, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जीज हम सभी के अंदर होनी चाहिए। किसी की वजह से हम क्यों रोएं? कोई ये है आ रहा है हमारी लाइफ में, कोई जा रहा है हमारी लाइफ में, उसको इतना कंट्रोल हम क्यों दे रहे हैं कि वो हमें कंट्रोल करे, जब चाहे रिमोट की तरह हमें बोले ऑन एंड ऑफ तो हो जाए। ऐसा कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं तो गाइज आप ऐसा बनो। इट मीन्स कि आपके जीवन में अगर कोई आ रहा है तो उसके आने का भी बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट ना हो और उसके जाने का भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। ठीक है, ऐसे अपने आप को बनाओ, मतलब कट ऑफ करो तो कट ऑफ करो। हाँ भाई, आना है आओ, जाना है जाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम्हारे आने जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग रियल रहेंगे ना वो आने जाने वाला काम करेंगे ही नहीं। वो आएंगे तो आएंगे, फिर रहेंगे, आपको ऐसी एनर्जीज देंगे ही नहीं। ये ट्रू लव वाली एनर्जीज होती ही नहीं है गाइस, समझिएगा। ठीक है, एक सच्चा इंसान का, एक जो सही इंसान, जो लॉयल लोग होते हैं ना, उनकी ये वाली एनर्जीज नहीं होती कि किसी को हर्ट करे, परेशान करे। समझिएगा ये बात। अब हम बात करेंगे, अगर सपोज दैट आप अकेले हो, सिंगल हो, किसी भी तरीके से, जैसे मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो। मैरिड इट मीन्स कि जैसे आप रीमैरिज के लिए वेट कर रहे हो, अनमैरिड इट मीन्स कि आप सिंगल हो। तो आपके जीवन में हो सकता है इस समय कोई आपको अच्छा लग सकता है, एक हल्का हल्का सा आपको एहसास मिलेगा, कोई नए लोग आसपास से ही, है ना, आसपास के ही कुछ लोग, जैसे कि आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, या फिर आप जहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी जगह से आप इंसान से मिल सकते हो, जहाँ स्टडी कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। खास तौर पे मैं बताना चाहूँगी वाटर जहाँ पे है ना, वाटर वाली जगह से या फिर ग्रीनरीज वाली जगह, ऐसी जगह से कोई इंसान आपको मिल सकता है। अब उनके लिए देख लेते हैं जो मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों की वजह से आपके घर में खुशियां हैं, बच्चों की वजह से आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, बच्चों की वजह से आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं, बच्चों की वजह से आपको नाम सम्मान मिल रहा है। हो सकता है आपका बच्चा कहीं पे सेलेक्ट हुआ है, उनका बहुत अच्छी जगह पे सिलेक्शन हुआ है, इसका सेलिब्रेशन होगा, या फिर आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, इसका कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। एंड लास्ट मैसेज आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो वो ये है कि आप किसी रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, और जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कर दिया है, बहुत ही। तो मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको ये लग रहा है कि इसका आउटकम क्या होगा, सो डोंट वरी, आउटकम इसका अच्छा ही आने वाला है। जिस तरीके से आपने शिद्दत के साथ, बहुत ही ट्रूली तरीके से, बहुत ही प्यार से चीज़ों को नर्चर किया है, केयर किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपको उसका आउटकम बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप इंतज़ार कर रहे थे धैर्य पेशेंस के साथ, तो आपको उसका आउटकम अच्छा मिलेगा। अगर वेट कर रहे हैं किसी का आने का बहुत समय से, जैसे कोई दूर है ना,
ऐसे लोगों का अपने जीवन में आने का वेट कर रहे हो, बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत का वेट कर रहे हो, मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग का वेट कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है, बन सकता है। ठीक है, तो आपका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर होगा। अब आपके करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बढ़िया सा मैसेज आपके लिए जो बन रहा है वो ये है कि जैसा आपने कुछ अपने करियर के लिए सोचा था वो इस समय जरूर होगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ। एक तो अगर आपने सोचा था कि आप बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, जैसे बाहर का मतलब गाइस सिर्फ यही नहीं होता है कि हम अदर कंट्री में ही जाएं। बाहर का मतलब आप अपने घर को छोड़ दो, कहीं और रहो, तो ये भी होता है। जैसे दूसरे स्टेट में चले जाओ, दूसरी सिटीज में चले जाओ, दूसरे घर में चले जाओ, तो ये भी होता है कि आपने अपना वो जगह, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया, तो ये भी होता है। लेकिन बहुत स्ट्रांग तरीके से ये भी आ रहा है कि अगर आप वाकई में आपका सपना था, ड्रीम था, या फिर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतर आप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो और उसके लिए आपने अप्लाई किया है, स्टडी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जिसके लिए आपने बहुत समय से अप्लाई किया था वीज़ा लगाने में या फिर उसके अप्रूवल में, या फिर आप ऑलरेडी बाहर ही रह रहे थे बट वहाँ की जो सिटीजन्स होती है वो मिलने में, तो वो आपको अप्रूवल मिल रहा है, ये है। वीज़ा भी आपका क्लियर हो रहा है, ये चीज़ें। दूसरी, आप वहाँ पे सेटल भी हो रहे हो हमेशा के लिए, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीजें हैं, ये गुड न्यूज है आपके लिए। कुछ लोग इस समय अचानक से यात्राएं आपकी बन रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक नहीं दो नहीं, कई यात्राएं, कई आपकी ट्रैवलिंग होंगी, ये भी है। आप इस तरीके से कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों का लुत्फ भी उठाएंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। हो सकता है आप अपने काम के सिलसिले से कहीं जा रहे हैं और आपके उस वर्क में आपको बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने को मिले और उस नई नई चीज़ों की वजह से आप खुद अपने अंदर एक नया चेंज लाओगे और जिसकी वजह से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे और हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनो। इट मीन्स कि आपको लगेगा आप खुद का अपना कुछ करो, कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से कुछ करो, खुद का स्टेबल करोगे कुछ चीजें। ठीक है, जो लोग जॉब की तलाश में हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ जॉब करें, क्या सर्च करें, क्या कैसे करें, और आपको ये भी लग रहा है कि इस समय आपको जॉब मिलना ही मिलना चाहिए आपके लिए, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत ज़रूरत है आपको जॉब की, तो वो भी पॉसिबल है। इन्हीं टाइम में आपको पॉसिबल है, चाहे छोटा चाहे मोटा कैसा भी जॉब, लेकिन आपको मिलने के चांसेस है आपके आसपास ही एरिया से। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों के लिए तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही, ठीक है, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ये है। एंड कुछ लोग तो भाई यहाँ पे आपकी विश पूरी हुई है कि आप अगर, जैसे होता है ना कि हम ये काम कर लेंगे तो हम अपने घर में कुछ सेलिब्रेट करेंगे, एक पार्टी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपके घर में कुछ बहुत अच्छा हुआ, या फिर आपने कोई बिजनेस के बारे में सोचा था, उस बिजनेस में आपको सफलता मिली है, बहुत अच्छी चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। कुछ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, कुछ तो आपके घर में एक साथ है, 1 से 2 3 लोगों का एक साथ सिलेक्शन हो रहा है, एक साथ कुछ आप बहुत बेहतर, बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसका आप लोग सेलिब्रेशन इस समय करने वाले हो। तो करियर के लिहाज से आपका समय ये बहुत अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज, नए ऑफर, जॉब इंटरव्यूज के लिए आते रहेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन भी होता रहेगा। तो चलिए एंजल एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मीजर आर्काना से आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, जस्टिस एंड चैरियट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी गाइस, अगर आपका कोई केस वगैरह है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, सो डोंट वरी, इस समय उस मुद्दे पे बात बहुत बढ़ चढ़ के होगी। ठीक है, ये जो समय है उस मुद्दे पे बातचीत बहुत बढ़ चढ़ के होगी। या तो आपको लगेगा कि कुछ बड़ा कर दिया जाए जिसकी वजह से ये चीजें रफा दफा हो जाए, या तो फिर क्लियरिटी मांगोगे आपकी, या तो इस पर या तो उस पर, तो इस चीज से रिलेटेड आपको हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स कहीं ना कहीं से अगर आप अटके हुए थे तो यूनिवर्स आपको उसका राह दिखाएंगे, और ये राह कैसे दिखेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा। अगर कहीं से भी आपके केस से रिलेटेड, कोई न्याय से रिलेटेड, या फिर कुछ भी गलत चीजों से रिलेटेड अगर आप चाहते हो ये चीज गलत हो रहा है, इसमें सुधार होनी चाहिए, है ना, तो इस चीज से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ पे आपको जाना चाहिए, कोई आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए, तो 101% आप विजिट करिए, उससे आपके काम बनेंगे। कोई भी काम हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। एंजल की तरफ से गाइडेंस आपके लिए अबंडेंस,
आपके जीवन में इस समय जैसे कि देखिए सन का भी कार्ड है, मैजिशियन भी है, द वर्ड है, यहीं से सारी चीजें क्लियर हुई है। और यहाँ पे एंजल भी आपके कह रहे हैं कि इस समय में आपके घर में नेम, फेम, शोहरत, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये चीजें बरकरार रहेंगी, बनी रहेंगी। डिवाइन का शुक्रगुजार माने और उनको थैंक यू बोले कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। एंड कभी कभी क्या होता है ना गाइज, हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलता है ना तो हम भगवान को नहीं याद करते। मैं आपको यही कहूंगी, एंजल आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कभी कभी लोगों को हेल्प कर दो और ऊपर वाले को अपनी खुशियों में भी याद करते रहो, ठीक है। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब करके दे के हमें अपने इस चैनल को सपोर्ट एंड ग्रोथ में लाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।